हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डियर, लॉ ऑफ थॉट्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रीवियस लेक्चर्स की भी पूरी प्लेलिस्ट साथ साथ बन रही है। ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि इस लेक्चर से पहले आप पहले ज़रूर पिछले लेक्चर्स देखें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। मोरोवर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, ये यूज़र नेम है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ जाकर मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमने देखा है कि जब भी ऑफ़र है, ऑफ़र जब एक्सेप्ट होते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये पेन देती हूँ 10 रुपये का, क्या आप इसे खरीदेंगे? ये मैंने आपको ऑफ़र दिया है कि आप इसे क्या 10 रुपये का खरीदेंगे। अगर आपने बोल दिया हाँ, इसका मतलब आपने मेरे ऑफ़र को कर लिया है एक्सेप्ट। और जैसे ही आपके ऑफ़र, मेरे ऑफ़र की इस एक्सेप्टेंस हुई, साथ ही ये ऑफ़र क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एक ऑफ़र जैसे ही एक्सेप्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में बन जाता है। और ये जो एक्सेप्टेंस है इसी के बारे में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या कहता है? ये एक्सेप्टेंस की इस तरीके से डेफिनेशन देता है कि एक पर्सन जिसको कि ऑफ़र दिया गया था, अगर वो अपनी हामी उस ऑफ़र में भर दे तो उसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस के बाद वो ऑफ़र क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। अभी मान लीजिए कि मैंने आपको ये अभी ऑफ़र दिया था 10 रुपये का पेन, आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इस केस में मैं कौन थी? ऑफ़रर, और आप कौन थे? ऑफ़री। अभी मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप ये 10 रुपये का पेन मेरे से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप बाउंड नहीं है कि आपको मेरे इस ऑफ़र पे हामी ही भरनी है, ठीक है। आप नहीं भी खरीदना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। एक्सेप्टेंस के लिए आप इसकी बाउंड नहीं है, ठीक है जी। इसी से रिलेटेड एक केस है पटना रीजनल डेव अथॉरिटी वर्सेस राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम। अब इस केस में क्या है, एक रिस्पोंडेंट जो कि पिछले 5 सालों से ब्लैक लिस्ट में था, उसने अपना एक टेंडर सबमिट किया है और उसका वो जो टेंडर है वो रिजेक्ट कर दिया गया है इस बेसिस पर कि जिस टाइम पर उसके उस टेंडर की एक्सेप्टेंस होनी थी, उसके उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होनी थी, उस टाइम पर भी वो ब्लैक लिस्टेड ही था, ठीक है। तो उसने मतलब ये केस किया है कि मैंने इनको ऑफ़र दिया है और ये मेरा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि रिजेक्शन जो है वो वैलिड है, वो जस्टिफाइड है, बिकॉज द ऑफरी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब देखते हैं हम कि एक्सेप्टेंस जैसे ही ऑफर की होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो जैसे ही ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है तो वैसे ही वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे एक थ्योरी ऑफ एंसन। एंसन कौन है? एक ज्यूरिस्ट हैं। और एंसन का क्या कहना है कि मान लीजिए ये एक गन पाउडर है, मान लीजिए बारूद जैसे होता है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक मैच स्टिक है जो कि जल रही है, ठीक है, फ्लेम है इसके ऊपर। और जैसे ही ये मैच स्टिक इस गन पाउडर को टच करेगी वैसे ही यहाँ पर एक धमाका होगा। और जब वो टच कर चुकी है, धमाका होना तो पक्का ही है। उस धमाके से अब कोई भी मतलब बैक स्टेप नहीं हो सकता है, कुछ भी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है जब जैसे ही मैचस्टिक इसे टच कर जाएगी उसके बाद, है ना। ये तो आप लोग मानते हैं कि बारूद को जैसे ही मैचस्टिक टच कर जाएगी। वैसे ही एंसन कहते हैं कि जो ऑफर है एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाता है। और जो ऑफर की में जो दोनों पार्टीज होती हैं, ऑफरी एंड ऑफरर, वो दोनों अपने अपने प्रोमिस के लिए बाउंड हो जाते हैं, उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना ही पड़ता है और वो लोग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ऑफर क्या है? ये मैचस्टिक है। और ये गन पाउडर क्या है? ये है इसकी एक्सेप्टेंस, कि एक बार ऑफर अगर एक्सेप्ट
हो जाए तो यहाँ पर एक्सप्लोजन तो होगा ही, धमाका तो होगा ही। और ये धमाका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन हाँ, अगर ये मैचस्टिक पीछे कर ली जाए, टच करने से पहले ही पीछे कर ली जाए, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही वापस ले लिया जाए, या फिर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस ही ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये कहा था एंसन जी ने। अब हम देखते हैं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस है ऑफर की, तो उसके कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहली तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट भी होनी चाहिए ऑफरर तक। अभी मान लीजिए कि मैंने आपको ये 10 रुपये का ऑफ़र जो दिया था कि आप क्या ये 10 रुपये का पेन मेरे से खरीदेंगे, तो आपने ये कहा अपने मन ही में ही कि हाँ खरीदूंगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा? और आप फिर कह दो कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। तो ऐसा नहीं है। तो आपको वो जो एक्सेप्टेंस है, जो आपने मन में ही एक्सेप्ट कर लिया, उसे मुझे बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा और तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, तभी इसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और जब पार्टीज फेस टू फेस डील कर रही हैं, उस केस में तो एक्सेप्टेंस ऑरली भी हो सकती है। लेकिन जब पार्टीज़ दोनों ही डिस्टेंस प्लेस पर बैठी हैं, तो उस टाइम पर जो एक्सेप्टेंस है वो मे बी किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, टेलीग्राम, मैसेंजर, पोस्ट के थ्रू, लेटर के थ्रू, या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू भी, मैसेज के थ्रू, किसी भी तरीके से हो सकती है। और कई बार ये जो एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड यानी कि कंडक्ट से ही किसी की पता लग जाएगा कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे उसने बोलकर हमें नहीं बताया या लिखकर हमें नहीं बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने, अगर आप सपोज़ कीजिए मेरे सामने खड़े हैं और मैंने आपके आगे ये पेन रखा और आपको पूछा कि ये 10 रुपये का मैं आपको पेन दूंगी, क्या आप ये खरीदेंगे? तो आपने ये पेन उठा लिया, कहा कुछ नहीं मुझे ना, ठीक है, आपने ये पेन उठा लिया और 10 रुपये मेरे आगे रख दिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंडक्ट से ही साफ जाहिर है कि आपने इस ऑफ़र को कर लिया है एक्सेप्ट। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेप्टेंस है ऑफ़र की, उसकी कम्युनिकेशन, की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसकी कम्युनिकेशन ऑफरी का एजेंट भी कर सकता है। यानी कि अगर आपके आगे मैंने ऑफ़र रखा है तो आपका एजेंट भी मुझे आकर बता सकता है कि आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखने वाली है, और ये बात है कि जब कम्युनिकेशन हो जाए एक्सेप्टेंस की, लेकिन किसी गलत इंसान को, मान लीजिए मैंने आपको ये 10 रुपये का पेन खरीदने का या किसी भी और चीज़ को खरीदने का ऑफ़र दिया थ्रू अ लेटर, ठीक है जी, और आपने क्या करा, आपने उस लेटर का एक्सेप्टेंस कर लिया, उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस दे दी, और आपने लेटर के थ्रू ही मुझे रिप्लाई दिया कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो, लेकिन आपने वो किसी गलत एड्रेस पर पोस्ट कर दी लेटर, रॉन्ग पर्सन के पास अब वो एक्सेप्टेंस पहुंच गई है। अब इस केस में क्या है, देखो, अब यहाँ पर जो रॉन्ग एड्रेस है वो दो बंदों की गलती की वजह से पहुंच सकता है। या तो हो सकता है कि ऑफरर ने ऑफरर ने जो एड्रेस मेंशन किया था वहाँ पर ही इन्होंने भेजा है, और ऑफरर की गलती थी कि उसने गलत एड्रेस मेंशन किया था। ठीक है, और या फिर ये हो सकता है कि ऑफरी की अपनी गलती है। ठीक है, उसने गलती से गलत देख लिया। तो जहाँ पर तो ऑफरर की गलती है वहाँ पर तो कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है जी। सेकेंड एसेंशियल है, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है जी, कि जो भी आपने एक्सेप्टेंस करी है वो आपने, जैसा आपको ऑफ़र मिला है उस ऑफ़र को एज सच आपने एक्सेप्ट किया है, आपने उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। इसका मतलब ये है, ठीक है, एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए। और ये सेक्शन 7 भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यही कहता है कि वन शुड एक्सेप्ट what is offered to him।
ठीक है जी। अगर मैं आपको ये 10 रुपए का पेन खरीदने का ऑफ़र दे रही हूँ, तो आप अपनी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप अपनी कोई कंडीशन लगाते हैं तो मेरा जो ओरिजिनल ऑफ़र है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है और न्यू ऑफ़र के बारे में बात होती है, जिसमें कि एक आपकी कंडीशन भी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 7 और सब सेक्शन 2 कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है ये हमेशा ही यूजुअल और रीज़नेबल मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, जो कि यूजुअली जिस तरीके से एक्सेप्टेंस होती है वैसे ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जब तक कि ऑफ़र में ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इस ऑफ़र की हम एक्सेप्टेंस थ्रू मेल ही लेंगे या थ्रू लेटर ही लेंगे या थ्रू फ़ोन कॉल ही लेंगे, व्हाटएवर। अगर जब जैसा कि उन्होंने प्रिस्क्राइब अगर नहीं किया है तो यूजुअल मैनर में ही होनी चाहिए। ठीक है जी। और यूजुअल मैनर कौन सी हो सकती है, रीज़नेबल मैनर कौन सी हो सकती है? थ्रू टेलीफोन, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू मैसेज और थ्रू एनी पोस्ट वगैरह। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट है इसका कि एक्सेप्टेंस तभी होनी चाहिए जब ऑफ़र सबसिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जब ऑफ़र ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद आप उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये 50,000 का लैपटॉप दे रही हूँ, क्या आप खरीदोगे? आपने कहा मैं सोचूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप 50,000 का लैपटॉप सोच कर बता दीजिएगा। आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है और आप मुझे 8-10 महीने बाद आकर कह रहे हैं कि हाँ जी मैं ये लैपटॉप खरीदूंगा या खरीदूंगी। तो यहाँ पर लैप्स ऑफ टाइम हो गया, वो जो टाइम पीरियड बाउंड था उस ऑफ़र के साथ वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर कोई भी ऑफ़र नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? विद दिस वी आर डन। बातें ध्यान रखने वाली ये याद रखिएगा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। जिस जगह पर उसकी एक्सेप्टेंस होती है उस जगह को बोला जाता है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। और अगर फेस टू फेस ऑफ़र हो रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, साथ ही साथ बातचीत हुई जा रही है कि ऑफ़र होगा नहीं होगा, कैसे भी फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर सामने सामने, तो वहाँ पर जहाँ पर भी जिस जगह पर भी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होगी वही जगह को प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और यदि आप दिल्ली में सपोज़ कीजिए बैठी हैं और मैं यहाँ पर पंजाब में बैठी हूँ और आपने वहाँ पर दिल्ली से मुझे एक्सेप्टेंस दी है मेरे ऑफ़र की, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी होगी? दिल्ली। ठीक है। विद दिस वी आर डन विद द टुडे लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।